बीटेक करूं या बीएससी, ये वो क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। हर नॉन मेडिकल साइंस का स्टूडेंट एक ना एक बार जरूर सोचता है कि सर सारी जनता बीटेक कर रही है, मैं भी वही करूं क्या? सर बीएससी करने का कुछ फायदा होता भी है क्या? आज इस वीडियो में मैं आपकी एक एक डाउट क्लियर करूंगा। हम हर एक सेक्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे कि आपको गवर्नमेंट एग्जाम देने हैं, टीचिंग, कॉर्पोरेट सेक्टर, कोई और करियर अगर आपको अपनाना है तो ओवरऑल इन फील्ड्स का क्या इंपैक्ट होता है। 12th के बाद जो करियर ऑप्शंस की तरफ आप जाते हो पूरी जिंदगी लगभग उसको कैरी करना पड़ता है, तो 12th के बाद सोच समझ के चीजें डिसाइड करनी चाहिए आपके लिए। माय नेम है सुमित कुमार, मेरे पास एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट सेक्टर का। मैं दो गवर्नमेंट जॉब करके छोड़ चुका हूं। आज के टाइम पे मैं टीचर भी हूं एंड एक यूट्यूबर हूं। इसके अलावा ना जाने आप जैसे कितने हजार बच्चों को मैं करियर के लिए काउंसिल कर रहा हूं। तो वीडियो को एंड तक देखना, आपको जरूर कुछ ऐसा मिलेगा जिसके अकॉर्डिंग आप अपने करियर को शेप दे सकते हैं। एंड चैनल का कंटेंट पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, बीटेक हो चाहे बीएससी हो, सबसे पहले तो एक मैं मतलब एक कॉमन मिथ कह लो या ओपिनियन बोल लो मैं देना चाहूंगा, वो ये है कि कॉलेज जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भाई आपकी पर्सनैलिटी बिल्ड में। तो अगर आप कॉलेज रेगुलर जाते हैं तो कोशिश कीजिए कि अच्छे कॉलेज में ही जाए। जैसे लोगों में आप रहोगे वैसे ही ओवरऑल आपका बिल्टअप बन जाएगा एंड वो आपकी पूरी जिंदगी वो आपके साथ रहेगा। मेरे कहने का मतलब है, बीटेक अगर आप करना चाहते हो तो कोशिश कीजिए जेई के एग्जाम के थ्रू कॉलेजेस में जाए, ज्यादा अच्छा रहेगा। बीएससी करना चाहते हो तो कोशिश कीजिए जो यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसके थ्रू अच्छी यूनिवर्सिटीज में आप जाए। ठीक है, मैं आपको करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूं, समझाता हूं क्या फर्क होता है। अगर गवर्नमेंट एग्जाम्स की बात करूं तो बीटेक वाले बच्चों को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती है। बहुत सारे रीजंस है, बहुत सारी टेक्निकल एंट्रीज यहां के लिए खुल जाती है। डिफेंस सेक्टर, ना जाने मैंने कितने ऑफिसर्स अपने देश को दे दिए हैं अब तक, मतलब गिनती भी नहीं है, बहुत कम टाइम स्पैन में। बीटेक वाले बच्चे को इन जनरल कोई भी एग्जाम हो गवर्नमेंट रिलेटेड थोड़ी सी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। अगर हम डिफेंस सेक्टर की बात कर लें तो बीटेक स्पेसिफिक बहुत सारे कोर्सेज आते हैं। जो बच्चे ने बीटेक कर रखी होगी तो ही उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उसके अलावा अपने गवर्नमेंट में कितनी सारी वैकेंसीज निकलती है फॉर बीटेक डिग्री होल्डर्स, तो थोड़ी सी करियर अपॉर्चुनिटीज नंबर में भी ज्यादा होती है। ठीक है, ये तो है ही। बीटेक थोड़ी सी डिफिकल्ट भी पड़ती है, ऐसा नहीं है। बीएससी कंपेरेटिवली थोड़ी सी इजी पड़ती है, बीटेक थोड़ी सी कॉस्टली भी पड़ती है। मैं ये नहीं कह रहा कि बीटेक ही करनी चाहिए, मैं फायदे और नुकसान बता रहा हूं। बीएससी 3 साल का कोर्स होता है, बीटेक 4 साल का कोर्स होता है। तो एक सबसे बड़ा आप फायदा देख रहे हो, बीएससी 3 साल में आप ग्रेजुएट हो जाओगे, बीटेक आप 4 साल में ग्रेजुएट होते हो। जितनी भी आप अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे हो बीटेक में 1 साल बाद आती है, बीएससी में पहले आ जाती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें तो जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो भाई आपको ग्रेजुएशन ही चाहिए, तो चाहे कोई भी हो। टेक्निकल में ज्यादा स्कोप इसका हो जाता है, मतलब बीएससी करने के बाद एमएससी करना थोड़ा सा करना ही पड़ता है, तब आप इक्विवेलेंट कहलाते हो, फिर वो 5 साल का हो जाता है सिस्टम। तो अगर आप वैसे पूछोगे इन टर्म्स ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज, यस बीटेक हैव बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज। जनता बहुत होगी है बीटेक में, लेकिन जॉब्स भी कम नहीं है बीटेक के लिए। तो अगर आप बीटेक कर सकते हो, ठीक ठाक कॉलेज से कर सकते हो, फाइनेंशियली ठीक ठाक हो, तो आई वुड रिकमेंड कि बीटेक की करो, थोड़े से ज्यादा फायदे हैं। बीएससी करो तो कोशिश करो अच्छे कॉलेज से करो ताकि ओवरऑल आपकी ग्रूमिंग अच्छी हो सके। ठीक है, ऐसा नहीं कि बीटेक करके आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है या डिफेंस एग्जाम्स में कहीं भी जाना है, कहीं भी आप जा सकते हो, थोड़ी सी ज्यादा एज मिलेगी। देखो अभी इसमें जो है मैं तो वो बता रहा हूं, मैं खुद वैसे बीटेक होल्डर हूं, एनएसआईटी से मैकेनिकल इंजीनियर हूं। टीचिंग, बिकॉज आज मैं टीचिंग को ऐसा क्यों दिखा रहा हूं, बिकॉज एक टीचिंग बहुत जबरदस्त करियर अपॉर्चुनिटी के रूप में आज सबके सामने आया हुआ है, राइट। तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। कंपैरेटिवली बीएससी वाले बंदों को एज है अगर पूछो, बिकॉज वो कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट की ही मतलब तैयारी कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं। बीटेक वाले लेकिन आपको टीचर बहुत मिलेंगे, उसका रीजन ही होता है कि जो 4 साल बच्चे की हालत होती है, उसका माइंड इस लेवल तक तैयार हो जाता है, कोई भी उसको कुछ भी पढ़ाना हो वो इजिली पढ़ा देता है, उसका माइंड उस लेवल का स्ट्रेस लेने के लिए रेडी रहता है। कॉर्पोरेट सेक्टर में यस अगेन बीटेक हैव द एज। बीटेक अगर आप करोगे तो एज रहेगी। बीएससी वाले को इन जनरल सिर्फ बीएससी के बेसिस में कॉर्पोरेट सेक्टर में एंट्री मिलना इज डिफिकल्ट, मुश्किल है। आपको कुछ और डिग्री लेनी पड़ेगी, देन ओनली यू विल बी एबल टू एंटर। बीटेक वाले भी दूसरी डिग्री लेते हैं, बट सिर्फ बीटेक के बेसिस पे भी देयर आर चांसेस, अगर आपको नॉलेज हो सब्जेक्ट की, पर्सनैलिटी आपकी अच्छी हो, तो बहुत इजीली कॉर्पोरेट सेक्टर में आपको
एंट्री मिल जाती है। कोई और करियर ऑप्शंस की बात करें, चाहे भाई आज के टाइम पे यूट्यूब बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है, होटल मैनेजमेंट, कोई और किसी टाइप का कोई कोर्स आप करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है उसमें डिग्री का कोई खास रोल है नहीं। बिकॉज बीटेक कर रखी हो, बीएससी कर रखी हो, वो आपके इंटरेस्ट से, मतलब इंटरेस्ट से आप कुछ परस्यू कर रहे हो। जैसे आज मैं टीचिंग कर रहा हूँ, तो टीचिंग में जो मैं कर रहा हूं, मैं जीएस पढ़ा रहा हूं, उसका कोई रोल नहीं है जो मैंने बीटेक करी थी। तो वो आपके इंटरेस्ट पे है, वहां पे डिग्री एक्चुअली मैटर नहीं करती है, वहां पे आपकी स्किल्स, आपका हार्डवर्क वो मैटर करता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई हैं, क्लियर हुए हैं थॉट कि व्हाट एग्जैक्टली योर प्रोसेस शुड बी, आप किस चीज को ज्यादा तवज्जो देंगे। मैंने जो मेरे एक्सपीरियंस उसे समझाने की कोशिश करी। आई होप कि आपको मदद हुई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने यारों दोस्तों तक जरूर पहुंचाना, ताकि उनको भी गाइडेंस मिल सके। बिकॉज नॉर्मली होता क्या है ना, बताने वाला कोई नहीं होता यार, ठीक है। तो मेरी वो कोशिश रहती है कोई लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से बच्चा मतलब अधूरा ना रह जाए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर। जय हिंद, जय भारत।